brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से कई बार हमले की कोशिश की गई, जिसे भारत के सेना ने विफल कर दिया। अब सीज फायर किया गया है। हमारे साथ बेगूसराय के आम लोग हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे प्रण को किस रूप में देखते हैं, और अब जब दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है सीज फायर को लेकर, उसको लेकर किस रूप में इसको देखते हैं। सीज फायर किया गया है पूरी घटना के बाद। हमें लड़ाई आतंकवाद से जो छेड़ा है वह आगे भी जारी रहेगा। हमारा लड़ाई आतंकवाद से है और उसको एक मौका अगर देना है कि वह सुधरे, तो उसके लिए यह सीज फायर है। अगर वह यह सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो हमारा जो कार्रवाई है आतंकवाद के खिलाफ में वह बदस्तूर जारी रहेगा। पाकिस्तान विश्वास करने लायक है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम हिंदुस्तान हैं। हमारा यह सोच है कि पाकिस्तान में रहने वाले आम आवाम जो हैं उनको नुकसान नहीं हो, जो आतंकवादी हों उनका समूल नाश हो। और भी लोग हैं, किस रूप में देखते हैं सीज फायर की घोषणा की गई है दोनों देशों की? सीज फायर की तो घोषणा की गई है, लेकिन वो है सो बाज नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान। वो बार बार ऐसो उल्लंघन करते जा रहे हैं। लेकिन इस पर जो है सो सरकार कुछ कर रही है और इसका जो है सो मुंहतोड़ जवाब भी देगी। और जहाँ तक है वो पाकिस्तान विश्वास के लायक नहीं है, उनके रीढ़ में चोट लगी है, इस लेकर के वो जो है सो वार्ता पर उतरे हैं। लेकिन वो आतंकवाद के पूरे कारखाना वहाँ पर बसी हुई है, जिससे कि वो उसी पर निर्भर है पाकिस्तान। और वो चाहते हैं कि भारत से हम बार बार लड़ें, और वो आते हैं भारत को साथ लड़ करके फिर चले जाते हैं। लेकिन इस तरह की घटना बार बार होगी तो सरकार चुप नहीं रहेगी और वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देने की किस रूप में देखते हैं सीज फायर किया गया है जो पूरी घटना के बाद? कुछ तो त्रुटियां हमारी भी थी कि वहाँ पर कुछ चूक हुई, हमारे फोर्सेज नहीं थे वहाँ ऊपर, 1 किलोमीटर नीचे थे। और जब यहाँ से हम लोग लड़ाई के लिए या हमारी सेना वहाँ पर स्ट्राइक की, तो अभी जो हम लोग लड़ाई में जहाँ तक हम पहुँच गए थे, वहाँ के बाद हमको अपना जो और काम करना था, आतंकवाद का जहाँ जहाँ और ठिकाना था उसको चिन्हित करके ख़त्म करना था। लड़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, इसका समर्थन हम कभी नहीं करते, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने जो अभी कार्रवाई की थी उसका पुरजोर समर्थन भारत के पूरे पक्ष और विपक्ष सब ने मिलकर किया, यहाँ की जनता ने भी की। सीज फायर तो जो हुआ, अगर वही सीज फायर की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते तो और अच्छी बात थी, तब लगता है कि भारत अपने संप्रभुता के साथ खड़ा है। लेकिन उसकी घोषणा अमेरिका से हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कही कि हमने दोनों देशों को कह दिया है और दोनों देश अब लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हुआ सो ठीक है, लेकिन अमेरिका के द्वारा जो हुआ इसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहते थे कि भारत सरकार इसकी घोषणा करे और लड़ाई मन हो जारी रखे या सीज फायर को रखी करे। तो निश्चित रूप से दूसरे देश के हस्तक्षेप से भी लोगों में नाराजगी है। किस रूप में देखते हैं आप सीज फायर किया गया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के सेना के तीनों अंगों को कोटि कोटि नमन करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने जज्बे से, अपने शौर्य से पाकिस्तान को ध्वस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। और दर्द इस बात का है कि सड़क पर 140 करोड़ देशवासी उतर गए भारतीय सेना के समर्थन में, विपक्ष के नेता भी उतर गए। खुली छूट है माननीय प्रधानमंत्री, आप पाकिस्तान से बदला लीजिए। इस तरह का जो अब इस बार कार्रवाई हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उससे पहले निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक कई बार हो चुका है आतंकवाद के खिलाफ। आज सुनहरा अवसर था हमारे सामने, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह एक अलग राष्ट्र बनवा देते प्रधानमंत्री मोदी जी, वो अवसर हाथ से निकल गया। और पाकिस्तान जो है वो दोहरा चरित्र का देश है, वहाँ सेना, सरकार और आतंकवाद तीनों अलग अलग निर्णय लेता है, तीनों में एका बन ही नहीं सकता है। अमेरिका जो आज मध्यस्थता किया है यह देश के लिए दुखद बात है। हमें तटस्थ होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लेना चाहिए था, और वहाँ के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आके गिड़गिड़ाते
तब जाके हम कहीं कोई समझौता करते। थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई निर्णय लेने में, सीज फायर में। भारत की जनता कहीं न कहीं दुखी है। किस रूप में देखते हैं सीज फायर जो किया गया है दोनों देशों के बीच समझौते के तहत? लड़ाई जो है सो किसी धर्म का या किसी जात का नहीं होता है, लड़ाई होता है। उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, देश कोई भारत हो या पाकिस्तान हो, ये हम सब भाई भाई हैं। आज ये लड़ाई जो हो रही है इसमें हम लोग, हमारे सेना और हमारे जो भी यहाँ के हिंदुस्तान से जो भी पब्लिक हैं, वे सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता बना करके, विरोधी हो या सपोर्टर हो, सब उनके साथ हैं। देखिए, सीज फायर की घोषणा को हम एक सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। कहे कि भारत जो है एक दिनों दिन अब आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, तो हमको युद्ध में उलझना भी नहीं है। और जहाँ तक ये सिंदूर जो ऑपरेशन की बात है, तो जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका हम लोग बदला बहुत अच्छी तरह से ले भी लिए। तो निश्चित रूप से लोगों में थोड़ी खुशी भी है, नाराज़गी भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी थी, अब सीज फायर के तहत रोका गया है। लोग चाहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एक कड़ा प्रहार करे, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया था और आगे भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान विश्वासी देश नहीं है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।